एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। माँ कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जिससे उसकी नौकरी लग जाती। वो घर घर बर्तन मांज कर किसी तरह समीर को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, अक्सर चुपचाप रहता था। एक दिन जब स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को पकड़ते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने आपके लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा और बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होशियार है। इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को दुख तो हुआ स्कूल न जाने का, पर आत्मविश्वास भी बढ़ गया कि वह बहुत खास है और उसकी बुद्धि भी बहुत ही तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो गई। कई दिनों बाद बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की अलमारी को खोला और हाथ में उनकी चश्मा, माला और चीज़ों को लेकर चूमने लगा। अलमारी में समीर के कपड़े और खिलौने बहुत ही संभल कर रखे हुए थे। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। ये वही पुरानी चिट्ठी थी मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी हुई थी। नम आँखों से समीर पढ़ने लगा, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस है, समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है, खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है उम्र के हिसाब से आपका बेटा बहुत कमज़ोर है। हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर को दाखिला अन्य स्कूल में कराएं अथवा खुद घर पर रहकर समीर को पढ़ाएं। चिट्ठी को पढ़कर समीर के आंखों से आंसू बहने लगे। हम पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ भी बन जाएं, इसलिए चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। माँ अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरे करवाती है। आखिर माँ तो माँ होती है।